भजन संहिता अध्याय 20 आयत 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस वचन के लिए। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है और आपसे कहा गया है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना सबसे बड़ी दया और अनुग्रह वाली बात है। एक मनुष्य के मन में भले ही वो अपने परिवार से, अपने बच्चों तक से वो प्यार जताए, परंतु सबसे ज्यादा और गहराई से और बहुत मिठास से भरा हुआ जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर का है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, तू अपनी शक्ति और सामर्थ्य तक का भरोसा मत लेना, ना उस पर भरोसा रखना, क्योंकि सच्ची सामर्थ और सच्ची शक्ति उसी से आती है जिसने पूरी इस जगत को, सृष्टि को रचा है, और वो यहोवा परमेश्वर है। वो स्वर्गों के निर्माता हैं। उन्होंने स्वर्गों की रचना की है। उन्होंने आप सबकी, हम सबकी, सभी लोगों की, सभी सृष्टि की रचना की है। जो सामर्थ परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है वो सच्ची सामर्थ, वो सच्चे प्रेम से भरी हुई है। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। जो सच में जान जाता है कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, हे कीड़े सरीखे। एक मनुष्य के अगर हम अस्तित्व को देखते हैं परमेश्वर के सामने, वो एक कीड़े समान है। हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर के आगे, और हमारी समस्याएं तो कुछ भी नहीं है, जैसा परमेश्वर ने लिखा भी है। राजाओं के वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ लिखा है कि यह परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ भी नहीं, यह एक छोटी सी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है यह एक छोटी सी बात है। जो समस्याएं, जो परेशानियां, जो आप सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी हैं, यहोवा परमेश्वर के लिए उन्हें सुलझाना, उन्हें ठीक करना, आपको उनसे बचाना, आपको आशीष देना, ये परमेश्वर यहोवा के लिए बहुत छोटी सी बात है। हम परमेश्वर का एक वचन देखते हैं, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 आयत 3 और 4 देखते हैं। उसमें क्या लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर का। और वचन 4 कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। ये परमेश्वर का प्यार है, उनका अनुग्रह है आपके लिए, क्योंकि इसमें परमेश्वर आपसे साफ साफ कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने मसीह में चुन लिया कि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष हो। इसमें हमारा एक भी कार्य शामिल नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि उन्होंने हमें मसीह यीशु में रख लिया। परमेश्वर ने अपनी ओर से अपने इकलौते बेटे को भेजा हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह को, जिनके क्रूस पर लहू बहाने से हम पवित्र और धर्मी हुए और हमें पवित्र आत्मा में रखा। परमेश्वर ने अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह में रख दिया कि हम सारे पवित्र और निर्दोष ठहरें। धन्यवाद देते हैं ऐसे परमेश्वर का जो अपने अनुग्रह में, उनका अनुग्रह हद से ज्यादा है। हम इसी वचन में जब आगे देखते हैं, आयत 5 कहती है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। आयत 6 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। सेंत मेंत पूरी तरह से मुफ्त में दिया। मुफ्त में, कोई कार्य शामिल नहीं है, किसी का भी कोई कार्य शामिल नहीं है। हम पहले आदम में पापी थे, अब हम अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह में उनकी दया और उनके अनुग्रह से पवित्र और धर्मी ठहराए गए। आमीन। जिससे आप अब पिता परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं, उनसे वार्तालाप रखते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दीजिए अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने रचयिता को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। और हर एक परेशानी, हर एक समस्या को अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से सुलझाने की बजाय आप उसे परमेश्वर के आगे ले जाइए। उसे एक ऐसा बहाना बना दीजिए कि आप अपने पिता परमेश्वर से मन बांटो, अपने पिता परमेश्वर को अपनी समस्या बताओ, उनसे बात करो वचन के द्वारा। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।